Now, today our topic in reflection and refraction. आपने day before the study you have done about convex Yes, convex. mirror. Okay. Now आज common terminology पे काम करूँगा. Now, today we'll work on common. This terminology of spherical mirror. Spherical mirror is of two types, concave and convex. आपने लिखा हुआ concave का this. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका देखो ना, ये which type of mirror this is? Convex. एक बार Concave. exactly concave. तो देखो ये जो सेंटर पार्ट होता है आपका नाम दिस सेंटर मिडिल में आपका जो होता है दिस इज कॉल्ड द पोल, जिसको आप स्मॉल पी से डिनोट करते हैं आपका नाम देखो इसमें. फिर आपका देखो यहाँ पे होगा आपका नाम प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे होगा आपका सेंट्रल ऑफ कर्वेचर आपका नाम दिस एंड द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन ऑल द 3 पॉइंट्स, इसको आपका नाम देखो दिस द प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपका देखो दिस इसी के बारे में ये तभी तो कॉमन टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्फेरिकल मिरर आपका नाम ये सब में काम करेगा. द सेम थिंग आइदर दैट इज द कनकेव मिरर और द कन्वेक्स मिरर, सब में काम करेगा. ये इसके बीच की जो आपका द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज नोन एज आपका एफ फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ. ये होती है. इस पे आज हम काम करेंगे. Is it clear? Yes. तो first आपका देखो ना दिस द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सी ऑफ सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सो नाउ द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ अ sphere of which the concave or convex mirror is the part. अगर मैं ये डी लिखूँ ना तो इसके अंदर टी एच ही द समझ. अब कई बार बच्चे कहते हैं सर हमारी समझ में नहीं आया क्या लिख रहे हैं. तो देखो लोग जनरली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सर्किल एंड द स्फीयर. याद रखिएगा ना. ये इसको बनाने के लिए भी आपका देखो ना ये दिस, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये स्फीयर होगा, या आप ऐसे बनाइए या इसमें आपको देखो ना दिस ये आपका नाम देखो दिस. तो दिस जिसको हम ओ लिखते हैं सेंटर, यहाँ आपका नाम है कंकेव मिरर में एंड कन्वेक्स में यू विल राइट द सी. ये सी. Is it clear, sir? Yes, sir. तो ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिस. तो what we have written, the geometrical center of a sphere of which a concave, ये concave है. Convex में आपका क्या होगा, अंदर की साइड को आपका नाम bulging in portion पे आपका पॉलिश सरफेस होगा. तो now देखो this, a mirror is the part. Sure, sir? Yes. Okay. Now the second one is pole. This is pole of a mirror. आप कहेंगे आपका नाम देखो. So now the center point on the spherical mirror. This is यहाँ पे इसको लिख देते हैं and denoted by C and MIRROR लिखा हुआ mirror and denoted by आपका नाम देखो this is the equal. This स्मॉल पी याद रखिए. इज दैट क्लियर? तो ना कोई भी जितना पार्ट आपने लिया है आपका नाम देखो इसका जो ठीक सेंटर पार्ट होगा दैट सेंटर पार्ट इज नोन एज आपका पोल.
ठीक है सर? Yes, sir. अगर इसको मैं अंदर की तरफ आपका कर देता हूँ, तो दिस इज द कन्वेक्स मिरर। इज इट क्लियर सर? Yes. ओके, नाउ देन द थर्ड वन इज आपका ना देखो प्रिंसिपल एक्सिस, पीए, प्रिंसिपल एक्सिस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो ना अलाइन which passes through the center of curvature, अपना दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, जो आप क्या कहते हैं, कैपिटल सी, ये इसका नाम है, दिस क्लियर सर? एंड ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाने वाली दिस रेखा इज नोन एज आपका नाम प्रिंसिपल एक्सिस। श्योर सर? क्लियर? नाउ द फोर्थ वन इज आपका देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर ऑफ सी का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? क्लियर? सो नाउ ये जो आप देख रहे हैं आपका नाम देखो दिस सर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल is called radius of curvature and denoted by capital R, और आपका capital R is always twice of focal length or F is equal to R by 2. Same the difference which you look generally, डायमीटर इज इक्वल टू, आप कहते हैं डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। यहाँ आप क्या करते हैं देखो इसमें, जैसे अगर आप इसको इफ यू जॉइन दिस, तो दिस कंप्लीट इज योर डायमीटर एंड डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस एंड दिस इज द, ठीक हो गया सर? ऐसे करते हैं आप, देखो दिस यहाँ उसको, तो दिस वाज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो आपका नाम देखो। इज इट क्लियर सर? तो यहाँ आपका आर होता है, वहाँ आपका डी, वहाँ डी, ये पूरा ये हो गया, ये डायमीटर होता है, यहाँ ये इतना ही पोर्शन आपका क्या है, रेडियस है, जबकि सेंटर है आपका, अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान से देखा होगा, द ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जबकि इसमें द एंड्स, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्किल इज नोन एज योर डायमीटर होता है। दोनों में फर्क बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है सर? Now the fifth one is आपका what is focal point. Focal point जिसको आपका एक कैपिटल प्रिंसिपल फोकस भी आपका कहते हैं आपका नाम, ठीक है सर? A point to which all rays parallel, PARALLEL को मैंने ऐसे लिख दिया, to the प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपका देखो ना कन्वर्ज, जो कन्वर्ज करते हैं और appears to diverge from, now after reflection by the mirror, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन बाय द मिरर, मिरर जहां होगा वहां रिफ्लेक्शन ही होगा, जब लेंस आ जाएगा तब रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही मीडियम होता है, वहाँ पे देयर आर टू मीडियम, यहाँ ओनली एयरी मीडियम, रेयर मीडियम है, वहाँ रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम होगा, या वाटर आपका होगा, थर्ड लिक्विड मीडियम भी आपका हो सकता है, तो रेयर डेंसर आपका ये चीज़ है आपका नाम, a point to which all rays converge or appears to diverge from FR1 from comma करके after reflection by the mirror है आपका नाम, ये अगर क्लियर है? अगर आप सिंपल सी बात है, ये तो बात को भी आपका उसमें भी आपका आ जाएगा, when we will do the various image formation आपका तो वहाँ आ जाएगा, जैसे दिस इज एफ है आपका, देखो ना दिस इज इट, दिस क्या लिखा,
अ पॉइंट टू विच ऑल रेस पैरेलल, देखो पैरेलल आई और टकराने की बात करवाने के लिए कन्वर्स और अपीयर्स टू बी डाइवर्स आपका नाम, ये यहां से आपका ऊपर गई और ऐसे आ गई। इज इट क्लियर? तो ये है, बाकी तो वो हम उसमें बताएंगे आपका नाम, तो प्लीज डू इट। तो यानी कि कहने का मतलब ये आपका जो फोकल पॉइंट है, दिस इज द फोकल पॉइंट, जिसको आपका प्रिंसिपल फोकस भी आप कहते हैं, पीएफ, प्रिंसिपल फोकस। प्लीज डू इट। देन द नेक्स्ट वन इज दिस वन, एफ और पी वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। आपका पॉइंट नंबर 6 था सर, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड जो आपने देखा, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं आपको। इसका मतलब क्या हो गया ना, द डिस्टेंस बिटवीन आपका नाम देखो, दिस द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड, इज नोन एज फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से आपने इसको डिनोट किया जाएगा। इज इट क्लियर सर? इसके बाद नेक्स्ट, इसमें कई बच्चों को दिक्कत होती है पहचानने में। एपर्चर, दिस इज एपर्चर ऑफ द मिरर। अब देखिए ये इतना बड़ा मिरर हमारे पास आपका देखो ना, ए बी सब मुझे मिरर है, एंड हमारा पॉलिश सरफेस आपका देखो ना, दिस वन इज ओनली द पॉलिश सरफेस। ये ए बी जो स्क्वायर था, इसमें इतना पोर्शन जो पॉलिश सरफेस है एमएन, यही आपका एपर्चर होगा। इट विल बी ओनली द एपर्चर, जहां पे कि लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, और लाइट रिफ्लेक्ट कब करेगी? व्हेन पॉलिश सरफेस होगा डेफिनेटली। सो इतना पोर्शन देखो, एम इज नॉट ए पॉलिश सरफेस and this Bn is also not a polished surface. So now it is not a aperture, where only the polished surface is apka now. So that is the aperture. Getting my point, sir? Yes, sir. Now, so now the portion of the surface of the mirror now that reflect light. जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उतना सरफेस ही अपना, ये THE ये THA लिखे रेफर कर रहा हूँ आपका नाम बस। इस क्या? इसके बाद ये जो 8 पॉइंट है आपका ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो नाउ ये जैसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from now the pole and mirror, distance of the object from the pole and mirror आपका नाम है, जैसे pole of the mirror, sorry। अब इसमें यहाँ पे दो चीजें समझने की बात है। अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं, तो कनकेव मिरर में आपका 6 इमेज फॉर्मेशन होती है। यानी कि 6 प्लेसेस पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। और इफ आई टॉक अबाउट द कन्वेक्स मिरर की बात करूंगा, तो कन्वेक्स मिरर में आपका नाम 2 इमेज फॉर्मेशन होती है। इसमें 6 में से जो 5 होंगे, 5 आपका रियल एंड इन्वर्टेड होती है 5, और आपका 1 जो होता है ये वर्टिकल एंड इरेक्ट होती है। और इसमें 2 के 2 आपका नाम 2 के 2 आपका नाम वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं ना, देखो ये इट इज डिनोटेड बाय आपका नाम दिस, डिनोटेड बाय यू स्मॉल। यहां पे मैंने प्लस और माइनस की बात नहीं बोली। मिरर है, either that is a convex mirror or the concave mirror,
इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय माइनस। वो साइन कन्वेंशन की बात हम बात को करेंगे। इज इट क्लियर? तो ना इसका मतलब इसमें जो आपका अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो देखो पहले फेज में आपका ये इंफिनिटी में रखा होगा, दूसरे फेज में इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तीसरे में आपका देखो तीसरे में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। देखो अपना फोर्थ जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा हूं आपका, देखो नोटिस करो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। पोजीशन जैसे जैसे आप करेंगे बात तो इसमें आपका नाम दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आपका नाम देखो दिस द प्रिंसिपल फोकस के बीच में, इसमें आपका देखो फिर इसमें फोकस में होगा एंड उसके बाद फोकस एंड पोल के बीच में। तो 6 places में you can keep your objects. So according to this, now the 6 image formation तभी होती है when the object is placed at 6 places. इसके बाद और ये U से डिनोट करते हैं आपका नाम। अब यहाँ पे की बात कर लूँ, एक एग्जांपल आपका नाम देखो, जिसमें कहीं भी मैं रखूँगा एनीवेयर एट एनी प्लेस, अब जैसे ये इंफिनिटी में यहाँ पे है, या आपने कहा सेंटर कर्वेचर, दिस ए बी इज ए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि इट इज आउट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा रखा होता, ये तो आपका प्लस एच होता, लेकिन ये जो डिस्टेंस है आपका देखो नाम, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपका देखो फ्रॉम द पोल, पोल पोल तो मिरर के पोल से लेकर के ये पोल है और इंफिनिटी तक कहीं भी आपका नाम 6 प्लेस पे प्लेस द ऑब्जेक्ट, सो आपका नाम क्या था 5 रियल एंड इनवर्टेड एंड 1 आपका ये इट इज कनकेव मिरर की बात करें। कन्वेक्स में याद रखिएगा सिर्फ एक इंफिनिटी में रखोगे और दूसरी इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दोगे, वहाँ ये मैटर नहीं है, दैट इज नॉट ए मैटर। आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा या आपका इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा या आपने प्रिंसिपल फोकस में रखा, ये नहीं है। वहाँ कन्वेक्स की जब आप बात करेंगे एक इंफिनिटी में होगा, दूसरा कहीं भी पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी आप रख देंगे। जो ये वाली इज इट क्लियर सर? फाइन। एंड देन आपका नाम देखो दिस इज देन द 9th वन इज आपका नाम व्हाट इज इमेज डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय v, ये स्मॉल v से आप इसको डिनोट करते हैं, तो ना इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब जैसे सी ये आएगी, इसी में मैंने कहा आपका देखो नाम जैसे एक रे हमने, ये एग्जाम्पल के लिए है, ये नहीं कि सर कई लोग क्या होता है कि फिर उनका काम धाम कुछ तो होता नहीं, उन्होंने कहा आज इसको, ये सिर्फ आपको बताने के लिए जब वेरियस इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तब हम एग्जैक्ट में अभी आपको सिर्फ क्या लिख रहे हैं, इसको V से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ एन आपका इमेज फ्रॉम द पोल से। देखो अब जैसे आपकी दूसरी रे आई सपोज, या मैंने ये कर दिया, देखो ये ठीक हो गया, अब इसको मिटा दे रहा हूँ, दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ, ये इंफिनिटी से आपकी एक रे आ रही एंड इट इज कमिंग पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद यहाँ चली। दूसरी रे आपका देखिए अगेन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आई अपना, ये भी इंफिनिटी से आई और टकराने के बाद तो दे आर मीटिंग एट द फोकस। ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला ये आपका V हो, ये V हो, तो क्या कह रहा है डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, इमेज की डिस्टेंस यहां से आपका फ्रॉम द पोल। आजकल सब अपना बचाव चाहते हैं, सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री भी लिखती है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, नहीं तो लोग केस कर देंगे। इसका ताल्लुक हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन अभी हमने सिर्फ इमेज डिस्टेंस की बात। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज डू इट।